एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया AMFI के द्वारा जुलाई 2026 का डेटा पब्लिक कर दिया गया है। इस डेटा में अगर ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स की बात करें, इनमें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लो गया हुआ है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो स्मॉल कैप की कैटेगरी है। स्मॉल कैप कैटेगरी में जुलाई 2026 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो गया है, यानी कि लोगों की पहली पसंद अब स्मॉल कैप की तरफ होने लगी है। वहीं पर आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले अगर आप देखते तो लार्ज कैप में बहुत बड़ा इन्फ्लो जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से नेट इन्फ्लो की बात करें तो यहाँ से रिडिम्पशन शुरू होने लगा है, इन्फ्लो कम होने लगा है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें मल्टी कैप की, जो कि गिरावट के समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लो इसमें जा रहा था, अब वो भी इन्फ्लो गिर चुका है। अब पहली पसंद लोगों की स्मॉल कैप है और दूसरे नंबर पर मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, पी रेशियो, वो इस समय ऑलमोस्ट 34.2 के आसपास है, जो कि इसके हायर वैल्यूएशन के बारे में हमें संकेत देता है। आपने मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा कि अब स्मॉल कैप कैटेगरी का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है और अब यहाँ पर एंट्री लेना घाटे का सौदा हो सकता है। लगातार निवेशकों को इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि अगर आप स्मॉल कैप में डायरेक्टली एक्सपोजर ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर लीजिएगा, या फिर इस तरीके की चीज़ें अब मीडिया में आने लगी हैं। तो क्या वाकई में स्मॉल कैप में निवेश करना इस समय खतरनाक हो चुका है? क्या वैल्यूएशन वाइज अगर आप स्मॉल कैप में एंट्री लेते हैं तो ये गलत समय है? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट में टोटल लिस्टेड कंपनीज की बात करें, उनके मार्केट कैप वाइज, तो आप अपने स्क्रीन पर पूरा डेटा देख पा रहे। सीधे मैं लास्ट पेज पर आपको लेकर के चलता हूं और देखते हैं कि टोटल लिस्टेड कंपनी की संख्या कितनी है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे ऑलमोस्ट 54-5500 कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो केवल और केवल इंडिया की निफ्टी 500 में से, जो हम लोग लार्ज कैप की बात करते हैं 100 कंपनी, मिड कैप की बात करते हैं 150 कंपनी, यानी कि ऊपर के 250 कंपनी को निकाल दिया जाए तो निफ्टी 50 के, यानी देश की सबसे बड़ी 500 में से 250 कंपनी को निकाल दीजिए तो बचा हुआ जो 250 कंपनी है उनको, उनके परफॉर्मेंस को ही मेजर करता है ये केवल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। जबकि मैंने आपको दिखाया कि स्टॉक मार्केट में कुल कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, वो लगभग 54-5500 कंपनियां लिस्टेड हैं, 54-5500 कंपनियां लिस्टेड हैं। और इनमें से स्मॉल कैप कितने हैं? इनमें से स्मॉल कैप अगर 250 को छोड़ दिया जाए, 100 लार्ज और 150 मिड, इन 250 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5400 में से, टोटल 5412 थे, इसमें से अगर मैं 250 निकाल देता हूं तो ये आता है 2, ये आता है 6, ये आता है 1 और ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि 5162 स्मॉल कैप की टोटल कंपनियां जो हैं वो 5162 हैं। बाकी जैसे लार्ज और मिड को निकाल दीजिए तो उसके बाद जितनी कंपनियां बचती हैं उसमें वो सभी स्मॉल कैप में कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। हालांकि निफ्टी 500 के बाद जो 250 स्टॉक्स हैं उनको माइक्रो कैप की तरह कंसीडर किया जाता है, लेकिन माइक्रो कैप का अलग से कोई भी एक तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, अलग से डिफाइन नहीं किया गया। अभी आपने देखा होगा कि सेबी ने हाल फिलहाल में जो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप वाला इंडेक्स था उसको बंद करने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कोई भी कैटेगराइजेशन माइक्रो कैप को लेकर के सेबी या AMFI ने नहीं किया हुआ है। मतलब कि सेबी और MFI ये मानती है कि 250 कंपनियां जो स्मॉल कैप में हैं उसको लेते हुए नीचे की जितनी कंपनियां हैं, यानी 5162 जितनी कंपनियां, वो सभी स्मॉल कैप में कंसीडर की जाती है। लेकिन जब हम लोग इंडेक्स लेवल पर बात कर रहे होते हैं तो इंडेक्स लेवल पर केवल 250 स्मॉल कैप की कंपनियां ली जाती हैं। वो कौन सी? जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप की कंपनी होंगी, मतलब कि निफ्टी 500 में लार्ज और मिड को छोड़ दीजिए तो बाकी का जो 250 कंपनी बचा वो ही केवल निफ्टी स्मॉल कैप 250 में कंसीडर किया जाता है। तो जब आप इंडेक्स लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 34 का दिखता है। लेकिन हम लोग कितने कंपनी की बात कर रहे हैं? हम लोग स्मॉल कैप में 5162 कंपनी की बात कर रहे हैं और ये केवल 34.2 किसका कंसीडर किया जा रहा है? केवल टॉप की 250 कंपनी जो कि स्मॉल कैप की है। बाकी का अगर इसमें से 250 अगर हम लोग निकाल देते हैं तो देखिए 2 और ये 1, उसके बाद से ये आपका बचा 9 और ये 4, 4912 जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसमें कंसीडर ही नहीं किया गया है। ये केवल इंडेक्स जो स्मॉल कैप का है उसका ही केवल प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। जबकि
जब आप स्मॉल कैप में एक्टिव फंड में जाते हैं तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर कोई भी कॉल ले सकता है। कॉल लेने का मतलब कि ये जो 4912 कंपनियां जिसको इग्नोर किया जा रहा है स्मॉल कैप के इंडेक्स में, उसको भी कंसीडर एक्टिव फंड मैनेजर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मतलब कि यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, हो सकता है कि किसी स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत कम हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये पर्टिकुलर इंडेक्स का है। इंडेक्स में क्या होते हैं, कंपनी जो होती हैं, स्टॉक्स होते हैं। तो ये सभी स्टॉक्स का एक तरीके से आप जितना वेटेज है उसके हिसाब से ये एवरेज आउट करके दिखाया गया है। तो बाकी की जो कंपनियां हैं उनका तो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। और जब भी स्मॉल कैप में निवेश करने की बात आती है तो इंडेक्स से कहीं बेहतर जो एक्टिव स्मॉल कैप है वो बेहतर परफॉर्म करके देते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बहुत हाई हो चुका है इसलिए वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि हम लोग इसमें निवेश करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इंडेक्स लेवल पर बात करते हैं, स्मॉल कैप का पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में ये बताता है कि एक्टिव फंड अच्छे खासे मार्जिन से लगभग 3 से 4-5% के मार्जिन से निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर दे रहा है। मतलब कि इंडेक्स लेवल पर स्मॉल कैप में निवेश करने का कोई भी औचित्य या फिर कोई भी सेंस नहीं बनता है। जब भी आपको स्मॉल कैप में जाना है तो आप एक्टिव फंड के थ्रू जाइए, वो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो इस वैल्यूएशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अभी आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्च 2026 में बिल्कुल लो पर आ गया था। ये लगभग 23 का पॉइंट था। आज हम लोग कितने पॉइंट पर हैं, लगभग 34.2 के पॉइंट पर हैं। मतलब कि जब मार्केट गिर रही थी उस समय प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत नीचे आ गया था। और उस समय जितने भी निवेशक हैं स्मॉल कैप वाले वो सब स्मॉल कैप से भाग रहे थे उस समय। और उस समय मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और ऐसे जो कम वोलेटाइल कैटेगरी है उसमें वो लोग मूव हो रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन था आप सभी के लिए कि आप मार्केट में बने रहते। नो डाउट जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लो बढ़ेगा स्मॉल कैप में, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड स्टॉक्स हैं, केवल 250 ही स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप का इंडेक्स में। और इस वजह से वहीं जब इंडेक्स लेवल पर आप बात करते हैं तो इंडेक्स में जो भी आएगा वो उसी में जाएगा। इस वजह से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब यहाँ पर मार्केट में इन्फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब आप एक्टिव स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वहां पर फंड मैनेजर अपना एक्टिवली पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और वहां पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको देखना है। अब हो सकता है कि देखिए अलग अलग एएमसी जो है वो अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाती है। कोई ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाती है, जैसे क्वांट हो गया, वो मोमेंटम स्ट्रेटजी पर फॉलो करती थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को चर्न करते थे, यानी कि पूरा एक साल में 2-2 बार वो पूरे पोर्टफोलियो को बदल देते थे। और इस वजह से उनका कई बार जो टर्नओवर रेशियो है वो 200% से ऊपर चला जाता था। वहीं पर कुछ एएमसी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फोकस करती है, जिसमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को वो पिक करते हैं और लंबे समय तक उसको लेकर के बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर भी उससे पीई रेशियो एक तरीके से वेरी कर रही होती है। अब मैं आपको कुछ एक्टिव स्मॉल कैप के पीई रेशियो के बारे में दिखाता हूँ, तब जाकर के चीज़ें और ज़्यादा आपको स्पष्ट होंगी। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जो भी फंड आपको स्क्रीन पर दिखेंगे वो किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रैंडम फंड को आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। एक पॉपुलर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की अगर मैं बात करूं, बंधन स्मॉल कैप, इनका AUM भी ठीक ठाक है, 31,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। और जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर रहा है। अच्छा खासा इन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है और अच्छे खासे लेवल पर स्टॉक्स में भी इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन इनका है। इक्विटी में एक्सपोजर इनका ऑलमोस्ट 90% है और बाकी कैश में इनकी होल्डिंग है। और लार्ज कैप में लगभग 6.5%, मिड कैप में 11.5% और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 82% का इनका एक्सपोजर है। अब मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पीई रेशियो है। देखिए यहाँ पर इनका जो पीई रेशियो है वो आप देख पा रहे होंगे, वो कितना है, 18 के आसपास दिख रहा है। और जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स है उसका पीई कितना दिख रहा है, 34.2 के आसपास दिख रहा है। मतलब कि जो वैल्यूएशन हमें दिखाया जा रहा है वो इंडिविजुअल अलग अलग एएमसी के एक्टिव स्मॉल कैप की बात नहीं की जा रही है, वहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात की जा रही है। और मैं आपको इंडेक्स लेवल पर निवेश करने से हमेशा रोकता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप में इंडेक्स से कहीं बेहतर एक्टिव स्मॉल कैप परफॉर्म करके देते हैं। तो यहां पर तो देख रहे हैं अभी वैल्यूएशन हमारा ठीक ठाक लेवल पर है, अभी वैल्यूएशन इस वहाँ पर ठीक ठाक लेवल पर है। लेकिन क्या ये वैल्यूएशन हमेशा ठीक ठाक रहेगा? नहीं, जब भी अपने पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे तो इनका वैल्यूएशन भी ऊपर नीचे होगा। अब ये जैसे एक्टिव स्मॉल कैप में मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके से एक और पॉपुलर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उसका अगर मैं पीई रेशियो दिखाऊं
आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, और इनका भी स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा ये फंड है, और इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और इनका लार्ज कैप में लगभग 13%, मिड कैप में लगभग 16% के आसपास, 16% के आसपास, और स्मॉल कैप में लगभग 71% के आसपास एक्सपोजर इन्होंने ले रखा है। और इनका पी रेशियो देखेंगे तो इनका इस समय पी रेशियो जो है वो 27 मतलब राउंड फिगर कर दे तो 28% के आसपास दिख रहा है, और जबकि 34.2% किसका था, वो इंडेक्स लेवल पर था। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिव में और पैसिव में, यानी इंडेक्स लेवल पर जो पीई रेशियो है वो अलग अलग होता है। एक्टिव में फंड मैनेजर की काबिलियत पर डिपेंड करेगा कि वो पूरे पोर्टफोलियो को किस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ओवरऑल वैल्यूएशन जो है उस पोर्टफोलियो का वो कम रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल कम ही रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। अब ज़्यादा किसका होगा, जो बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो इस समय अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को शामिल किए हुए हैं जो इस समय वैल्यूएशन वाइज काफ़ी हाई है। जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वांट स्मॉल कैप, और इनका भी एयूएम अच्छा खासा है, 34,000 करोड़ का है। काफ़ी पॉपुलर फंड है। हालांकि बीच में इनके कुछ परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे जो निवेशक हैं वो इनसे थोड़ा सा दूर हट जरूर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को फिर से साबित किया हुआ है और अभी इनका परफॉर्मेंस ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है। अभी इनका पीई रेशियो देखेंगे तो अभी जो दो फंड की हमने बात की, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और जो बंधन स्मॉल कैप, उन दोनों से ज़्यादा इनका पीई रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिख रहा है, लेकिन क्या ये हमेशा हाई रहेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे ये अपने स्टॉक्स में चर्निंग करेंगे या फिर बदलाव करेंगे, पोर्टफोलियो में बदलाव करेंगे, वैसे वैसे इनका जो पीई रेशियो है वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो पीई रेशियो को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहना है जब आप एक्टिवली स्मॉल कैप में निवेश कर रहे होते हैं। जब आप इंडेक्स लेवल पर जाते हैं तो नो डाउट वहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न जरूर होता है, लेकिन जब आप एक्टिव फंड में जाते हैं तो वहाँ पर पूरा टेंशन आप छोड़ दीजिए फंड मैनेजर के ऊपर। वो आपके फंड को अच्छा खासा वैल्यूएशन वाइज देख करके ही वो अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव तौर पर जब आप जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको पी रेशियो देखना ही नहीं है। और निश्चित तौर पर देखिए, जब आप स्मॉल कैप में जाते हैं तो कोशिश ये करिए कि स्मॉल कैप में हमेशा एसआईपी मोड में एंट्री लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि एवरेज कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको हर एक वैल्यूएशन पर निवेश करने का मौका मिलता है। जैसे इस मंथ मान लेते हैं मार्केट हाई जा रहा है, पिछले मंथ मान लेते हैं मार्केट लो था, उससे पहले मान लीजिए लो था, उसके पहले मान लीजिए एवरेज पर था। तो इस तरीके से हर एक मंथ एवरेज आउट हो जाता है, और इस वजह से एसआईपी मोड में जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो 2007-8 से लेकर के 2014-15 तक वहाँ पर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में नहीं आई थी। लेकिन अगर आप एसआईपी मोड में जाते, देखिए परफॉर्मेंस केवल उन्हीं का नहीं आता है जो लमसम एक बार में स्मॉल कैप में एंट्री लेते हैं। अगर आप एसआईपी मोड में जा रहे हैं तो यकीन मानिए भले ही मार्केट 4-5 साल ना भी चले, वहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस बन जाएगा, पॉजिटिव में ही दिखेगा। लेकिन एसआईपी मोड में आप जाइए, अगर आपको लमसम भी करना है तो कम से कम 6 महीने 1 साल का समय लेकर के वहाँ पर एंट्री लीजिए, तब जाकर के आपका परफॉर्मेंस एवरेज आउट हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब कि जो एवरेज कॉस्ट है उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है निफ्टी स्मॉल कैप 250 अपने ऑल टाइम हाई टच करने की बात है, तो यहाँ पर आप देखिए इनका ऑल टाइम हाई जो था वो ये लेवल पर आया था और अभी लगभग इस लेवल पर है। मतलब कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के बराबर ये है, अभी उसको टच भी नहीं किया है। देखिए यहाँ पर जो लेवल था निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, वो था आपका सितंबर 2024 का, 20 सितंबर 2024 का डेट था, और आज हम लोग हैं 14 अगस्त 2026 लास्ट एनएवी जो इसकी अपडेट हुई थी 18,278 के लेवल पर, और ये जो लेवल था 18,600 के आसपास का लेवल था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18,623 का लेवल। मतलब कि देखिए इंडेक्स लेवल पर अभी अपने ऑल टाइम हाई को इसने टच नहीं किया है, लेकिन एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो उसने अपने एनएवी जो ऑल टाइम हाई थी उसको भी टच करके ऊपर निकल गया है। चाहे आप एक्सिस की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए निपॉन इंडिया की बात कर लीजिए, सबने अपने ऑल टाइम हाई एनएवी को टच करते हुए ऊपर निकल गए हैं। तो आप एक्टिव फंड की बात करेंगे तो वहां पर नो डाउट ऑल टाइम हाई से ऊपर चला गया है, लेकिन इंडेक्स लेवल पर अभी ऑल टाइम हाई से ऊपर नहीं गया है मार्केट। तो जब मार्केट और ये जो परफॉर्मेंस आई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, केवल इसी को देकर के ओवर वैल्यूड कहा जा रहा है कि 12-15% या फिर जो भी स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस आ चुका है, अब थोड़ा सा मार्केट डाउन होगा। देखिए यहाँ पर मार्केट एक्चुअली परफॉर्म नहीं की है। जो मार्केट यहाँ से गिरा था, अभी मार्केट केवल रिकवर की हुई है, अभी मार्केट में परफॉर्मेंस आना बाकी है।
नो डाउट ये परफॉर्मेंस कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, ये कोई नहीं जान सकता और कोई बता भी नहीं सकता। इस वजह से जब आप स्मॉल कैप में एंट्री लेते हैं तो इसी वजह से कहा जाता है कि कम से कम आपका टाइम होराइजन 7 से 8, ये तो मैंडेटरी है कितना होना ही चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल का है तभी आप स्मॉल कैप में आइएगा। और अगर 10 साल का समय है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आंख बंद करके स्मॉल कैप में एंट्री लीजिए और अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए। लंबे समय में यही एक कैटेगरी है, ये और मिड कैप कैटेगरी, जो कि बाकी के कैटेगरी को बीट कर सकती है परफॉर्मेंस के मामले में। ठीक है, तो जो भी मीडिया में या फिर सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन सभी बातों को इग्नोर करिए। देखिए उस समय जब मार्केट गिरावट थी उस समय भी आपको लगातार मीडिया में ये बताया जा रहा था कि अभी मार्केट और गिर सकती है। जो सिचुएशन यूएस और ईरान के बीच बना हुआ था, इजराइल के बीच बना हुआ था, उसको लेकर के, लेकिन मार्केट कब पलट जाए किसी को नहीं पता है। तो इस वजह से जब देखिए स्मॉल कैप में जब आप एंट्री ले रहे हैं तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि 40% 50% कभी भी स्मॉल कैप टूट सकता है। अगर आप देखेंगे जब कोविड के समय निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स जो था वो 38-40% टूटा हुआ था। तो इस बात के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। और जब आप 10 साल के समय के साथ आते हैं तो ये सारी जो वॉलेटिलिटी है वो एवरेज आउट हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में मार्केट में अच्छा परफॉर्म करके आपको मिलने की उम्मीद रहती है। तो वैल्यूएशन कितना है, क्या है, उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको। ये सब चीज़ केवल और केवल लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है कि वैल्यूएशन हाई है, ये है, वो है, 50 तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके पास टाइम पीरियड लंबा होता है तो ये वैल्यूएशन वाइज देखिए, आज से अगर आप 10 साल लेकर के आ रहे हैं तो मार्केट इस 10 साल में कई बार अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हुए इस तरीके से ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पर भी बोला जाएगा कि वैल्यूएशन हाई है, यहाँ पर भी बोला जाएगा कि वैल्यूएशन हाई है, यहाँ पर भी बोला जाएगा, यहाँ पर भी बोला जाएगा, लेकिन 10 साल में मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो क्या ये वाला लेवल और ये वाला लेवल वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। एसआईपी मोड में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, वैल्यूएशन हाई है, लो है, या फिर जो चीज़ें हैं। मैंने आपको एक्टिव स्मॉल कैप का डेटा दिखाया, वहाँ पर वैल्यूएशन आपको लो भी मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही लोअर बना रहे। जैसे ही पोर्टफोलियो में चर्न किया जाएगा या फिर कुछ चीज़ें बदलाव की जाएंगी तो वो चीज़ें भी बदलेंगी। देखिए मार्केट के हिसाब से स्टॉक्स चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, उसने अपना पोर्टफोलियो वैल्यूएशन वाइज देखें तो अंडर वैल्यूड का बना रखा है। तो अंडर वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जब मार्केट में रिकवरी फेज होता है उस समय वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोमेंटम वाले स्टॉक्स जो हैं वो उस समय अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। मार्केट में जब रैली आएगी तब जाकर के मोमेंटम वाले स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी वाइज भी डिफरेंस होता है अलग अलग एएमसी के फंड मैनेजर का, और साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर किस स्टॉक्स का है उससे भी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं। तो आप इंडेक्स को और एक्टिव को या फिर दो एक्टिव को भी कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी स्ट्रेटजी ही अलग है, सबका स्टॉक प्रेफरेंस अलग है। इस वजह से कंपेयर करना ही बेकार है और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस वजह से जिस भी स्मॉल कैप में आपने एंट्री लिया है, आंख बंद करके लंबे समय का, अगर आपका 10-15 साल का टाइम होराइजन है, आंख बंद करके आप निवेश करते रहिए। लंबे समय में आपको बेहतर ग्रोथ मिलने की संभावना रहेगी। मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।